बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रोशनी कुकिंग। कैसे हैं व्यूवर्स आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार बंद गोभी की सब्ज़ी, और हम बंद गोभी बनाएंगे गोश्त में, छोटे गोश्त में। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी बंद गोभी को। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन का बटन है, इसे क्लिक कर दें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगा। बंद गोभी आपको चाहिए होगी। 1 किलो का मैंने फूल ले लिया था बंद गोभी को, और इसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक जो है इसे मैंने बंद गोभी को कट कर लिया है। छोटा गोश्त आपको चाहिए होगा। मटन का गोश्त मैंने ले लिया तकरीबन आधा किलो। इसको मैंने फ्रीज़र से बाहर निकाल के रख दिया है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुकर लेंगे और कुकर के अंदर हमने पानी ऐड करना है। 4 कप पानी इसमें ऐड कर दें। 4 कप पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त डालने के बाद मैंने 12 से 13 जो हैं लहसुन के जव्वे ले लिए थे और उनको बारीक बारीक कट कर लिया। लहसुन इसमें ऐड कर देंगे। और अब क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को हम आपस में मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे, ऊपर सीटी लगा देंगे और इसको प्रेशर देंगे। गोश्त को हमने गला लेना है, तकरीबन 90% हमने गोश्त को गला लेना है। 20 मिनट हो गए। 20 मिनट के बाद कुकर का ढक्कन खोलेंगे, और ये जो आपको लहसुन के पीसेस नज़र आ रहे हैं उसको आपने स्पून की मदद से इस तरह से फिसा लेना है। ये देखें, इस तरह से आपने इसको लहसुन के जो आपको पीसेस नज़र आ रहे हैं उसको फिसा लेना है। और अब क्या करेंगे, मैं आपको एक बोटी जो है उसको उठा के दिखाती हूँ कि गोश्त हमारा गल चुका है कि नहीं गला। तो ये देखें, गोश्त हमारा गल चुका है, थोड़ा गर्म है, बिल्कुल गल चुका है हमारा गोश्त जो है 90%। और अब क्या करेंगे, हमने इस मिसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। मिसाले को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो गया। तो क्या करेंगे, कौरमे को हम अलहदा से निकाल लेंगे गोश्त को। और इसी कुकर के अंदर हम क्या करेंगे, ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने ले लिया है 1/4 कप ऑयल ले लिया है। ऑयल इसमें डालेंगे। जैसे ऑयल गर्म होगा इसके अंदर हम डाल देंगे बड़े साइज़ की कटी हुई प्याज। स्लाइसेस में कटी हुई मैंने इसमें प्याज ऐड कर दी है। इसको मिक्स करेंगे और प्याज को हमने कर देना है लाइट गोल्डन। तो देखिए, प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है। और इसके अंदर ऐड कर देंगे 3 बड़े साइज़ के कटे हुए टमाटर। टमाटरों का मैंने छिलका ऊपर से उतार लिया था। इस छिलका उतारने से क्या होता है, टमाटर जो हैं बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। और साथ ही मैं इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमने टमाटरों को भून लेना है, हल्का हल्का पानी डालते हुए, जब तक कि टमाटर जो हैं बिल्कुल पेस्ट की शक्ल में नहीं आ जाते। तो देखिए, टमाटरों को मैंने भून लिया है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम कुछ मिसाले। हल्दी मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून। नमक मैंने लिया 1 टीस्पून, या हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं। कुटा हुआ आपको सूखा धनिया चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च का पाउडर मैंने ले लिया 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाली है 1 टीस्पून। सारे मिसाले डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हम मिसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे, हल्का हल्का पानी का छींटा देते हुए, ताकि हमारा मिसाला जो है वो नीचे लगे ना। तो मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया। इसको मिक्स करेंगे और लगातार मैं इसकी भुनाई करूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। हल्का हल्का पानी भी इसमें हम छींटा देते रहेंगे ताकि नीचे मिसाला ना लगे। तो ये देखिए, मिसालों को भूनते हुए तकरीबन मुझे 3 से 4 मिनट हो गए। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमारा गोश्त था। गोश्त को डालने के बाद हम इसको भूनेंगे। पहले मिक्स करेंगे गोश्त को मिसाले के अंदर, और गोश्त को हमने भून लेना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगातार भूनेंगे। चाहें तो आप इसमें हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं ताकि गोश्त हमारा नीचे लगे ना। तकरीबन मुझे 4 से 5 मिनट लगे हैं गोश्त को भूनने में। आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो अलहदा हो चुका है। और साथ साथ मैं क्या करती जा रही हूँ, इसमें पानी का छींटा भी देती जा रही हूँ ताकि मिसाला हमारा नीचे ना लगे। तो मज़ीद हम गोश्त को 1 से 2 मिनट मज़ीद और भून लेते हैं।
ताकि गोश्त की भुनाई जो है वो अच्छी तरह से हो जाए और गोश्त का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो साथ साथ मैं इसमें पानी का छींटा देती जा रही हूँ और इसको हम क्या करेंगे, मज़ीद 1 से 2 मिनट जो है इसको मज़ीद और ज़्यादा हम भून लेते हैं गोश्त को। तो देखें गोश्त को मैंने 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लिया है अच्छी तरह से। तो गोश्त हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्चें, इनको मैंने सेंटर से कट कर लिया है। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे हम बंद गोभी कटी हुई। बंद गोभी डालने के बाद क्या करेंगे, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बंद गोभी को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मिसाले के अंदर और साथ ही इसके अंदर हम कटी हुई हरी मिर्चें डाल देंगे। 2 से 3 कटी हुई मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी हैं। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, हमने गोभी को भून लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हम गोभी को भून लेंगे अच्छी तरह से। तो ये मैंने गोभी को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लिया। इसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और फ्लेम हमने नीचे बिल्कुल लो रखनी है, जिस तरह से हम चावलों को दम लगाते हैं। और लो फ्लेम पे हम इसे ठहरा देंगे। ऊपर आपने सीटी बिल्कुल नहीं लगानी, इसको हमने लो फ्लेम पे ठहरा देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, जब तक गोभी गल नहीं जाती। तो 10 मिनट के बाद मैंने क्या किया, कुकर का ढक्कन खोला। मिक्स करेंगे गोभी को अच्छी तरह से। तो ये देखिए हमारी गोभी जो है वो गल चुकी है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है गोभी गोश्त की। लास्ट में इसमें हम डालेंगे काफ़ी सारा कटा हुआ हरा धनिया। तकरीबन मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया, 1/2 कप कटा हुआ। मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जो गोभी गोश्त का सालन है, गोभी गोश्त की जो सब्ज़ी है वो बन के रेडी हो चुकी है और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और अब हम क्या करेंगे, गोभी गोश्त को कर देते हैं डिश आउट। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार गोभी गोश्त की सब्ज़ी जो है बन के रेडी हो चुकी है। गरम गरम रोटी पराठे के साथ सर्व करें और आप इसके पराठे भी बना सकते हैं, सुबह नाश्ते में बहुत मज़ेदार बनते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।